के लिए अगर मोदी जी का चेहरा साइड कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखते हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी सेकंड चॉइस, क्या लगता क्योंकि है भविष्य में वो आएंगे, बनेंगे भविष्य में? 101% वो बनेंगे। और विपक्ष वगैरह जो अभी एकजुट हो रहे हैं, ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस का जो लीडर है वो भारत को, खास करके गांधी परिवार, भारत को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं। मोदी जी सच्चे प्रधानमंत्री बने, जनसेवक के रूप में उन्होंने हर तबके के लिए काम किया। हाँ हाँ, नारी सुरक्षा के लिए मोदी जी काम किए हैं। पहले नारी भी घर के अंदर रहती थी, कितना दिक्कत होता था, लेकिन अब नारी का भी आवाज़ सुन रहे हैं मोदी जी। मोदी रखो या मोदी हटाओ। और सीन क्या है कि आपको पता है कि अब विपक्ष इतना एकजुट क्यों हो रहा है, जो कि कल होके ममता बनर्जी जो भी है, अरविंद केजरीवाल, सब एक दूसरे के खिलाफ थे। आज सीन क्या है, सब एक साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं कि उनको हटाओ। पर उनको नहीं पता इस पक्ष को, जो विरोधी पक्ष है, वो एक होके भी मोदी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि मोदी की सरकार आने वाली है। और आप देख सकते हो कि जो बगल में यूपी है, वहाँ से बाबा आ रहे हैं, और क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से वो चमक रखे हैं। 2014 एक ऐसा समय था कि संसद भवन में क्या है, योगीनाथ रो रहे थे, और जब से मोदी का उनके सर पे हाथ पड़ा, आज क्या है, बाबा बन के उभर चुके हुए हैं कि हम क्या है, एक सीना चौड़ा करके रह सकते हैं। और आप देख सकते हो इंडिया का ग्रोथ क्या हो रहा है। अभी जो भीड़ है सब मोदी की वजह से है, क्योंकि पहले क्या है, उतना सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक आप देख सकते हो, खौफ बना हुआ है मोदी जी का। उसकी वजह से हमें भी जैसे बाहर जाने पे प्राउड सा फील होता है कि हम इंडियन हैं। पहले हम डर के रहते थे, और मोदी के आने के बाद ऐसा हो रखा है। तो आप काम करने वाले से पूछो, कोई नहीं बोलेगा कि बेरोजगारी है। जो भी निकम्मे हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो पीछे हटते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बता सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हम एक स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि कहाँ से कहाँ इंडिया पहुँच रखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बिजली आती भी नहीं थी, लेकिन अब 24 घंटा में 20 घंटा बिजली रहती है। किनकी सरकार आ सकती है केंद्र में? ऑफ कोर्स मोदी की सरकार आएगी। ऐसा क्यों? रीजन्स बहुत सारे हैं जो कि गिनाया नहीं जा सकता है। आप देख सकते हो कि अभी इंडिया किस लेवल पे पहुंच चुका है। सबसे पहले आप जैसे वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो हमारा इंडिया जो है आज पूरा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, डोमिनेट कर रहा है, और सिर्फ वो मोदी की वजह से हुआ है, ठीक है। कुछ दो चार काम ऐसे बताएं जो मोदी जी ने किया हो और वो काम आपको अच्छा लगा। सर्जिकल स्ट्राइक आप देख सकते हो, खौफ बना हुआ है मोदी जी का। उसकी वजह से हमें भी जैसे बाहर जाने पे प्राउड सा फील होता है कि हम इंडियन हैं। पहले हम डर के रहते थे, और मोदी के आने के बाद ऐसा हो रखा है कि हम क्या है, एक सीना चौड़ा करके रह सकते हैं। और आप देख सकते हो इंडिया का ग्रोथ क्या हो रहा है। अभी जो भीड़ है सब मोदी की वजह से है, क्योंकि पहले क्या है, उतना सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। अब जो भी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जो यहीं पे पार्लियामेंट बना हुआ है, सब क्या है, मोदी के आने के बाद हो रखा है। पहले मैं किसी और को बुरा नहीं बोल रहा, पर मोदी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल चुकी है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि मोदी की सरकार आने वाली है। और आप देख सकते हो कि जो बगल में यूपी है, वहाँ से बाबा आ रहे हैं, और क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से वो चमक रखे हैं। 2014 एक ऐसा समय था कि संसद भवन में क्या है, योगीनाथ रो रहे थे, और जब से मोदी का उनके सर पे हाथ पड़ा, आज क्या है, बाबा बन के उभर चुके हुए हैं। सिर्फ इस सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है और गरीबों का कल्याण नहीं हो रहा है। तो आप काम करने वाले से पूछो, कोई नहीं बोलेगा कि बेरोजगारी है। जो भी निकम्मे हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो पीछे हटते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बता सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हम एक स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि कहाँ से कहाँ इंडिया पहुँच रखा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रखी है, पेट्रोल के दाम बढ़ रखे हैं। आप ये देखो ना, इंडिया कहाँ पहुँच रखा है। सीन बहुत चीज़ है। जिसके पास कोई काम नहीं है ना सर, जैसे गांव में 5 लोग एक पास बैठते हैं, उसके बाद बातें शुरू होती है कि मोदी है, सिगरेट महंगा हो रखा है। तो भाई उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है। जो काम कर रहे हैं, एक डिलीवरी बॉय भी यहाँ का खुश है, क्योंकि उसको 24-25 ऑर्डर मिलते हैं, 1000-1200 दिन का कमाता है। तो ऐसी नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रखी है। अच्छा, आपने योगी जी का नाम लिया कि यूपी में बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री का चेहरा कुछ देर के लिए साइड किया जाए मोदी जी को, तो योगी प्रधानमंत्री हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ योगी ही आने वाले हैं, और कोई नहीं? जी नहीं। अभी अमित शाह जो है, अमित शाह अपनी जगह पे होम मिनिस्टर के बहुत अच्छे पद पे हैं। अब सीन क्या हो रखा है कि जैसे अब योगी हैं, वो उभरता हुआ चेहरा है। आप देख सकते हो कि जो अभी जितना 2-3 मर्डर हो रखा है, जो भी लोगों को वहीं पे सीन हो रखा, खड़ा होकर बोलने ज़्यादा ही तो ये जो योगी सरकार है, आप देख सकते हो कि अभी क्या है, यूपी में बाबा हैं, अब बुलडोजर चलती है, अब कोई डर के नहीं रहता है। चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब खुश हैं। जो काम करने वाले हैं, जो अच्छे हैं, जो देश के नागरिक हैं, जो देश का भला सोच रहे हैं, वो सब उनसे खुश हैं।
और जो भी बेरोजगार हुए हैं, जिनको कोई काम नहीं है, सरकार में कमियां निकालनी है, दूसरों के लिए टांग खींचना है, बस वही नाखुश है इस सरकार से। अच्छा, एक मांग उठ रही है बहुत ज़्यादा हिंदू राष्ट्र की, आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, इतना मुस्लिम कंट्री है, इतना मुस्लिम राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। और जैसे एक और आपको आजकल पता है कि सेंसेशन बन चुके हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर हम हिंदू राष्ट्र देखेंगे। मतलब आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री ही डिसाइड करेगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर नहीं? देश की जनता करेगी ये, देश की जनता करेगी। 80 करोड़ जो जनता है, 80 से 100 करोड़ जो हिंदू है हमारे यहाँ, वो डिसाइड करेगी कि हिंदू राष्ट्र बनेगी या नहीं। आपने क्या डिसाइड किया? हम तो अभी बता सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुस्लिमों को, क्रिश्चियन को, जो भी अदर जो भी कास्ट है, उनको रिलीजन है, उनको दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। पूरा आप देख सकते हो 160 कंट्रीज़ है जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ है, क्या ऐसा तो नहीं है वहाँ हिंदू जीते नहीं है? पर एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत है? अच्छा, अभी 2024 चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हर स्टेट में आप नज़र डालो, ममता बनर्जी के ऊपर नज़र डाल लो, नीतीश कुमार कह लो, तेजस्वी यादव कह लो, अरविंद केजरीवाल कह लो, या फिर कोई और कह लो, सब एकजुट हो रहे हैं। तो क्या लगता है इतनी सारी पार्टियां मिलकर भी 24 में हरा पाएगी बीजेपी को या फिर? आपने सुना था परीक्षा पे चर्चा जब हो रही थी, जिसमें मोदी जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने बताया था कि सिर्फ भारत में 2 चीज़ें हो रही है, 2 ही चीज़ का नारा है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मोदी को हटाना है, लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही जा रहा है, मोदी रखो या मोदी हटाओ। और सीन क्या है कि आपको पता है कि अब विपक्ष इतना एकजुट क्यों हो रहा है, जो कि कल होके ममता बनर्जी, जो भी है अरविंद केजरीवाल, सब एक दूसरे के खिलाफ थे। आज सीन क्या है, सब एक साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं कि उनको हटाओ। पर उनको नहीं पता इस पक्ष को, जो विरोधी पक्ष है, वो एक हो के भी मोदी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या लगता है आंटी 24 में किनकी सरकार आपके हिसाब से? अरे क्या मतलब, मोदी का ही सरकार आएगा और किसका होगा? हाँ, मोदी की सरकार में नारी सुरक्षा के लिए काम किया है मोदी जी। हाँ, नारी सुरक्षा के लिए मोदी जी काम किए हैं। पहले नारी भी घर के अंदर रहती थी, कितना दिक्कत होता था, लेकिन अब नारी का भी आवाज़ सुन रहे हैं मोदी जी। अच्छा, क्या लगता है आपके घर में पानी, गैस और बिजली सही समय पे पहुंच रहा है और सही मात्रा में पहुंच रहा है? हाँ, सही समय पर सही मात्रा में पहुंच रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बिजली आती भी नहीं थी, लेकिन अब 24 घंटा में 20 घंटा बिजली रहती है। क्या लगता है 24 में किनकी सरकार आनी चाहिए केंद्र में? एब्सोल्युटली मोदी जी। ऐसा क्यों? उनका कोई अल्टरनेट नहीं है। 1947 में देश विभाजन और के पश्चात हमें आज़ादी मिली। उससे पहले हमारे पूर्वजों ने काफ़ी त्याग और बलिदान किया, जिसमें सभी जाति और धर्म के थे। कांग्रेस की नीति अंग्रेज़ों से प्रभावित अभी तक है, आज़ादी के बाद दुर्भाग्य। कांग्रेस का जो लीडर है वो भारत को, खास करके गांधी परिवार, भारत को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं। मोदी जी सच्चे प्रधानमंत्री बने, जनसेवक के रूप में उन्होंने हर तबके के लिए काम किया, इसलिए हमारे ख्याल से तो मोदी जी आना ही चाहिए। हाँ, और मोदी जी ही आएंगे। और विपक्ष वगैरह जो अभी एकजुट हो रहे हैं, ये सारे चोर मौसेरे भाई, मैं थोड़ा साफ बोलने में यकीन करता हूँ, सारे चोर मौसेरे भाई एकजुट हो रहे हैं। तो इससे तो जनता देख रही है ना, आज हमारे देश का गौरव मोदी जी की बदौलत नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार की बदौलत मिली है। इसीलिए मोदी जी ही अल्टरनेट है। मेरा वोट तो पक्का मोदी जी को। अच्छा, कुछ देर के लिए अगर मोदी जी का चेहरा साइड कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखते हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी सेकेंड चॉइस, क्योंकि भविष्य में वो आएंगे, बनेंगे भविष्य? 101% वो बनेंगे और भारत को वैसा ही नेतृत्व चाहिए। हमें आज़ादी के पश्चात सही नेतृत्व मिला नहीं। उस वक़्त पटेल जी आते या सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में बागडोर दे दी जाती। उसके बाद दूसरी गलती हमारी जो हुई, मोरारजी के जगह में खुद जयप्रकाश नारायण जी नेतृत्व को संभालते। मोरारजी जी की जगह खुद जयप्रकाश नारायण जी संभालते। तो कई भयंकर भूलें हुई है जिसको कि सुधारा जा सकता। आज यूपी देख लो, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबका मतलब जो है साथ, सबका विकास, सब एक प्रयास। राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, रोड सड़क। बेरोजगारी महंगाई वो आज की नहीं है साहब, इस बात को देखें।
एक घर को आप बनाते हैं ना तो टाइम लगता है, ये तो देश बनाने की बात है। पीछे के 70 वर्ष पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? एक सिर्फ नारा दिया। जिस वक्त मोदी जी आए, आपको सच्चाई मालूम होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी। हमारे विदेशी मुद्रा बैंक भंडारण कितना था, मोदी जी ने उनको सुदृढ़ किया, धीरे धीरे उसको सुदृढ़। लगता है कि मुस्लिमों पे ज़्यादा कार्रवाई करती है बीजेपी और हिंदू का कार्ड खेलती है। नहीं, हिंदू एक्चुअली है क्या कि इससे पहले यही तो राजनीति है। यहाँ किसी से भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति से। देखो, भारत 1947 के बाद जो भी रह गया सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या जो भी हो। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार उनको वोट बैंक मानती थी। मोदी जी वोट बैंक नहीं मानते, वो नागरिक मानते हैं। सबके लिए एक कानून है। ये लोग क्या करते थे कि कुछ जाति विशेष के बारे में खुल के बोला था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कि पहला हक उनका है, अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यकों में तो भाई जैन भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, आपका बौद्धिस्ट आते हैं, सिख भाई आते हैं। सिख भाई कभी मतलब जो है उनके जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप यहाँ रहोगे या बारिश होगा पाकिस्तान में, छतरी यहाँ टांग दोगे तो कैसे चलेगा? विपक्ष में किसे देखते हैं? पीएम का चेहरा अगर विपक्ष की सरकार आए तो किन का चेहरा हो सकता है? अभी तो मुझे कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके पास कई चेहरे हैं। जिस वक्त मनमोहन सिंह की जगह अगर इनको प्रणब दादा को बनाया जाता तो देश फिर भी सही रास्ते पर चलती और कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। हाँ, एक मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही। 1947 में एक एक इंच हमने दिया, 23 करोड़ रुपया दिया। फिर भी हमारे पूर्वजों ने, महात्मा गांधी ने और राष्ट्रपिता बापू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या नाम है आपका, पटेल जी की इच्छा के विरुद्ध भी बोला कि ठीक है आपका वेलकम है। पाकिस्तान से किस हाल में भेजा गया था वहाँ के लोगों को, इंडिया पता ही है, उसको कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने फिर भी उनका वेलकम किया। आप हमारे नागरिक हो, देश के लिए सोचो, देश आपका है। ऐसा कोई केमिकल पाकिस्तान अगर परमाणु बम गिराएगा तो ऐसा उसमें कोई केमिकल नहीं मिला होगा कि सिर्फ हिंदू ही मारे जाएंगे और वो मुसलमान बच जाएंगे। सभी मारे जाएंगे ना, फिर सबका देश है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, हाँ। एक बार फिर से आप बता दें कि 2024 में किन की सरकार बनने वाली है? मोदी जी, नाम नरेंद्र। क्या हुआ आपका? मनीष कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ तो बिहार से, और इस बार बिहार में भी परिवर्तन होगा और नीतीश जी ने जो छल प्रपंच किया है उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी दिल्ली की जनता जानने की कोशिश कर रही थी कि 2024 में किसकी सरकार। किसी ने कहा मोदी की सरकार, किसी ने कहा कांग्रेस की सरकार। तो देखना अभी बाकी है 2024 में किसकी सरकार बनती है। आगे भी तमाम ओपिनियन लाएगी पब्लिक ओपिनियन द लोकसभा की टीम। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए द लोकसभा।